बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे डेटाबेस का नाम चेंज करते हैं। तो आप जो है डेटाबेस का नाम क्वेरीज के थ्रू भी कर सकते हैं और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम एसक्यूएल सर्वर 2014 को ओपन करते हैं और यहाँ मैं चाहता हूँ जो ये स्टोर्स का नेम है ये हमारे पास जो है सेल हो जाए। तो इसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं। ये डेटाबेस है और इसका नाम मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से जो डेटाबेस है इसको जो है सिलेक्ट करना होगा कहीं किसी और को या किसी को भी, जैसे कि मैंने मास्टर को वाले जो जिसका नेम चेंज करा जाता है सबसे पहले उसको यहाँ से अनसेलेक्ट करना होगा। अनसेलेक्ट करने के बाद आपको जो सिंपल क्यूरी है दो क्यूरीज के आप थ्रू कर सकते हैं। दोनों में क्यूरी आपको बताता हूँ। तो जो सिंपल सी क्यूरी है उसको लिखें SP रीनेम, ये हमारे पास DB। तो ये हमारे पास सिंपल सी क्यूरी है और ये कीवर्ड है। तो SP रीनेम DB और जो DB का नाम है स्टोर्स जो चेंज करना चाहते हैं आप। तो यहाँ मैं स्टोर्स लिखूँगा स्टोर्स और इन दोनों पे जो सिंगल इन्वर्टेड कोमा वो डाल दूँ और यहाँ फिर कोमा और अब जो न्यू इसका नाम चेंज करके नया रखना चाहते हैं वो यहाँ लिखेंगे। जैसे कि मैं सेल रखना चाह रहा था तो इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखूँगा और यहाँ सेमी कोलन लगा दूँगा। तो इस तरह ये आप डेटाबेस का जो नेम है वो चेंज कर सकते हैं। एक तो ये मेथड, दूसरा मैं आपको बताता हूँ। पहले ये दिखा दूँ, डेटाबेस सेल्स हैज़ बीन सेट, यानी कि इसका नाम। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो मास्टर की जगह हमारे पास यहाँ जो मास्टर में ये सेल का नाम चेंज हुआ। तो अब इसको जो हमारे पास स्टोर्स था इसका नाम भी सेल्स हो चुका होगा। इसको बस हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हम डेटाबेस को यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं। तो रिफ़्रेश करने के बाद अब मैं इसको जब ओपन करूँगा तो इसका नाम चेंज होगा। तो देख सकते हैं ये हमारे पास सेल का नाम आ चुका। तो इस तरह आप डेटाबेस का नाम चेंज कर सकते हैं। इसको आप ग्राफिकली भी चेंज करें, लेकिन जो बेस्ट वे है ये आप इसी को फॉलो करें। तो मैं आपको दूसरी क्यूरी भी यहाँ लिख लेता हूँ। तो सिंपल आप ये क्यूरी ऐसे लिखेंगे, अल्टर डेटाबेस, ये दोनों कीवर्ड हैं। उसके बाद जो डेटाबेस का नाम है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि जो सेल्स थी वो दोबारा स्टोर्स के नाम पे आ जाए। तो इसको मैं यहाँ आप सिंपल यहाँ सेल के बाद मैं यहाँ लिखूँगा मॉडिफाई कीवर्ड है, मॉडिफाई कीवर्ड। उसके बाद नेम, ये भी हमारे पास जो नेम ये भी एक कीवर्ड एज ए कंसिडर किया जाएगा। तो उसके बाद मैं यहाँ स्टोर्स लिखूँगा स्टोर्स। तो इस तरह आप दोबारा इसका नाम चेंज कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट ऑल, सॉरी ऑल नहीं करूँगा बल्कि इसी को एग्जीक्यूट करवाऊँगा। इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ये देख सकते हैं ये जो स्टोर की डेटाबेस थी उसका नाम जो है वो सेट हो चुका है, यानी कि वो चेंज हो चुका है। तो इसको रिफ्रेश करने से ये उसी का जैसे कि मैंने पहले जो किया था आप कर सकते हैं। तो अगर समझे ये वीडियो हेल्पफुल है इसको लाइक कीजिए और अगर आपको IT के रिलेटेड किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।